एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस जो कि क्लास 5 का है। ईवीएस चैप्टर नंबर 1। सो स्टार्टिंग विद यहाँ पूछ रहे हैं कि हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या ये कभी भी आपके साथ हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि अगर आप कभी भी मतलब कुछ खा रहे हों, अचानक से एक ईगल आपका खाना उड़ा के ले गया हो, या फिर जब भी आप किसी भी डॉग के पार्ट वॉक कर रहे हो तो फिर उसके कान अचानक से खड़े हो जाएं, या फिर आप कभी भी थोड़ा सा मतलब कुछ भी दाना गिरा देते हो तो चींटियां नहीं आ जाती वहाँ पे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये होता क्यों है? तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं जो वो यूज़ करते हैं। जैसे वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही। तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने शिकार को बहुत दूर से देख लिया करते हैं। ठीक है। कुछ कुछ बहुत ही मतलब कुछ छोटे से छोटे आवाज़ भी सुन लेते हैं कुछ कुछ जानवर। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने स्मेल से ही अपने दोस्त और दुश्मन को मतलब पता कर लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है कि नहीं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो ये जो पूरा एनिमल का वर्ल्ड है, ये पूरा एग्जाम्पल है पूरा अमेजिंग सेंसेस का, अमेजिंग क्वालिटीज़ का। ठीक है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि कैसे एक एंट जो है अपने फ्रेंड को रिकग्नाइज़ करती है। ठीक है। तो एक जो एंट होती है वो ज़मीन पे चलती है एग्जैक्टली। ठीक है। एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम अदर साइड। अब अगर उसने किसी और ग्रुप ऑफ एंट को देख लिया जो दूसरी तरफ से आ रही है, तो जो उस पूरे ग्रुप में सबसे आगे खड़ी रहती है एक एंट, वो सबसे पहले आती है अपने होल की तरफ। ओके। अब होल के पास खड़ी हो जाती है और उस होल को गार्ड करने लगती है। और वो जो भी आसपास जाता है उसको रिकग्नाइज़ करती है कि मेरा फ्रेंड है या नहीं, मेरे ग्रुप का है या नहीं। और अगर वो है तभी वो इसको एंटर करने देती है इस होल में। नहीं ऐसे तो फिर कोई भी चींटी घुस जाएगी ना इसमें। तो फिर एक एंट रहती है जो गार्ड करती है। अब यहाँ देखते हैं मैनी मैनी ईयर्स अगो। ठीक है। तो बहुत पहले की बात है। साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हें पता चला कि जब एंट जो ज़मीन पे चलती हैं तो वो अपने ज़मीन पे एक तरह की स्मेल छोड़ जाती हैं। और जो दूसरी एंट होती हैं उनके फ्रेंड्स मान लीजिए, तो वो उसी स्मेल को रिकग्नाइज़ करके उस रास्ते पे चलती है और फिर जाती है। तो नाउ you can guess why the ants behave like that when you block their path. Okay. कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो रिकग्नाइज करते हैं फीमेल्स को उनकी स्मेल की कारण। ओके। यू हैव बीन ट्रबल्ड माई मॉस्किटोज। तो आप जो बहुत मतलब मच्छरों से परेशान हो चुके होगे। तो जस्ट सोचो कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। मच्छरों को कैसे पता चलता है? तो मच्छर जो हैं वो आपको आपके बॉडी के स्मेल से पता लगा लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट, द हीट ऑफ योर बॉडी। मतलब आपके खून के स्मेल से, आपके बॉडी के हीट से, गर्माहट से वो आपको पहचान लेते हैं। ये बॉक्स में देखते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। वो स्मेल से ही फाउंड करते हैं। ठीक है। तो मैं कभी भी किसी भी डॉगी को देखा है इधर उधर सूंघते हुए चीज़ें। और आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है? सो वो डॉग जो होते हैं वो अपना एरिया जो है ना ढूंढते हैं और पता लगते हैं कि कहीं वो अपने एरिया में किसी और डॉग तो नहीं घुस गया उनके एरिया में। स्मेल ऑफ यूरिन और पॉटी लैट्रिन की स्मेल से वो अपने जितने भी एरिया में रहते हैं तो यूरिन मीन्स टॉयलेट या फिर पॉटी की मदद से पहचान देते हैं कि उनका एरिया कौन सा है और कहीं वो किसी और के डॉगी के इलाके में तो नहीं घुस गए हैं। ओके। ओके।
सो वाई सो। अब ये बस एक छोटी सी चीज़ है कि रजनी जो है, ठीक है, तो जो रजनी है वो मतलब 6 इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है, उसको बहुत मतलब उसके पास एक 6 मंथ ओल्ड सन है दीपक, और उसके बहन है सुशीला। तो सुशीला हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। तो सुशीला का जो बेबी है वो सेम एज का है। इट वॉज़ फ़नी दैट बोथ बेबीज, तो ये फ़नी है कि जो दोनों बेबीज़ थे उन्होंने एक ही टाइम पर पॉटी की थी। एंड द सेम टाइम शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। उन्होंने अपने बेटे का आराम से क्लीन कर लिया। बट हर सिस्टर सन, मतलब अब वो अपनी बहन के बेटे का वो नैपी क्लीन करते समय उसने अपना मुंह कवर कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? अपने जो भी आप सोचते हैं अपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी आगे देखते हैं। लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आई ऑन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब जैसे बर्ड्स का नाम लिखिए जिनकी आंखें उनके बगल बगल में है, राइट लेफ्ट में, सामने नहीं है, बगल बगल में है। What is the size of their eyes as compared the size of their head? ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं। ये पूरा एक एक्टिविटी टाइप दिया है। लुक विद वन और बोथ आई। ओके, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल। ये पूरी एक एक्टिविटी है। चलिए अभी देखते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? तो देखिए, एनिमल्स जो होते हैं वो कलर्स इतने नहीं देख पाते हैं जितने इंसान देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी मतलब पिक्चर्स दी गई हैं। ये अलग अलग एनिमल्स के द्वारा देखा गया है, अलग अलग एनिमल्स के साइड से देखा गया है। इट इज़ बिलीव दैट, ये बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो दैट आर अवेक इन द डे टाइम, वो उठे ही रहते हैं डे टाइम में, अवेक, एंड कैन सी सम कलर्स, और वो कुछ ही कलर्स देख पाते हैं। दोज एनिमल्स आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। जो एनिमल्स दिन के समय होते हैं अवेयर, जैसे कि एलिफेंट, काऊ वगैरह, ये सब कुछ कलर्स देख पाते हैं, पर जो नाइट में अवेयर रहते हैं वो बस ब्लैक एंड वाइट कलर देख पाते हैं, जस्ट एज आउल। ओके, ये था हमारा पहला पार्ट। अगर ये बस मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू get something helpful from this video. Please comment me down.